आज हम लोग जानेंगे अभाज्य गुणनखंड के बारे में। पहले जानेंगे गुणनखंड क्या है, उसके बाद अभाज्य गुणनखंड क्या है। जैसे कि परिभाषा आपके सामने स्क्रीन पर लिखा गया है, किसी संख्या को यदि उसके गुणनखंडों के गुणन के रूप में व्यक्त किया जाए तो हम कहते हैं कि हमने उस संख्या को गुणनखंडित कर लिया है। इस प्रक्रिया को गुणनखंड कहते हैं। और यदि सारे गुणनखंड अभाज्य हों तो इसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि अभाज्य संख्या होती क्या है, अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो एक से या अपने से स्वयं विभाजित हो, वह अभाज्य संख्या होती है। जैसे मान लीजिए 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। आपका 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। 7 क्या है, अभाज्य संख्या है। यहीं पे 11 क्या है, अभाज्य संख्या है। 13 क्या है, अभाज्य संख्या है। उसके बाद 17 क्या है, अभाज्य संख्या है। 19 क्या है, अभाज्य संख्या है। यहाँ पे 23 क्या है, अभाज्य संख्या है। यहाँ पे 29 क्या है, अभाज्य संख्या है। 31 क्या है, अभाज्य संख्या है। मतलब ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। यह सिर्फ एक से या स्वयं से विभाजित होती हैं। जैसे मान लीजिए यहीं पे हम देखते हैं 3 को विभाजित करते हैं। 3 को विभाजित करते हैं तो यहाँ पे देखिए 1 3 3 ऐसे जनरली काटते हैं, या ऐसे 3 से भी काटेंगे इसको तो 3 1 3, मतलब यह या तो 1 से कटेगी या अपने संख्या यानी 3 स्वयं से कटेगी, खुद से कटेगी, बाकी किसी संख्या से नहीं कटेगी। जैसे हम किसी संख्या और को लेते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए हम 4 को लिए, क्योंकि 4 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, इसको हम काटते हैं तो क्या 1 चौक को 4, या 1 से कट गया। ठीक, अब उसके बाद यहीं पे इसको 2 से भी काट सकते हैं, 2 दूनी 4, ये भी कट गया। उसके बाद इसको 4 से भी काट सकते हैं। यहाँ देखिए 4 1 4, 1 से अधिक संख्याओं से यह विभाजित होगी। ठीक, 1 से अधिक संख्याओं से जब विभाजित होगी तो यह अभाज्य संख्या नहीं होगी, यह भाज्य संख्या होगी। तो हम बात कर रहे हैं अभाज्य संख्या की। ठीक, तो ये सारी संख्या क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। अब हम बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम कोई संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए 45 ले लीजिए। जब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो एक तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ पे 9 गुणे 5, 9 5 45 से भी यह गुणनखंडित हो जाएगा। जब हम 9 गुणे 5 करेंगे तो इसका आंसर क्या हो गया, 45 हो जाएगा। ठीक, तो एक गुणनखंड ये भी हो जाएगा 9 गुणे 5, 9 5 45। एक ये भी हो जाएगा 15 गुणे 3, यानी 15 3 क्या हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 45, ये भी हो जाएगा। एक और हो जाएगा खुद 45 गुणे 1, 45 गुणे 1 बराबर ये भी आएगा 45 आ जाएगा। ठीक, तो इन तीनों दशा में इसका क्या आ जा रहा है, 45 आ रहा है। इसके सभी गुणनखंड करने पे इसका उत्तर 45 आएगा। अर्थात जब हम 9 गुणे 5 कर रहे हैं तो 45 को यह गुणनखंडित कर दे रहा है, किससे, 9 और 5 से। तो 9 और 5 इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। 45 के 9 और 5 यहाँ पे गुणनखंड हो जाएंगे। और यहीं पे यहाँ पे 15 गुणे जब 3 कर रहे हैं तो ये भी 45 के गुणनखंड हैं। या 45 गुणे 1 करेंगे तो ये भी क्या हो जाएंगे, 45 के क्या हैं, गुणनखंड है। तो ये तो गुणनखंड है जो 45 को गुणनखंडित कर दिए हैं। लेकिन यहाँ पे जो 9 है इसको और भी इसका गुणनखंड किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे इसको 3 गुणे 3, 3 3 9 गुणे 5, तब भी 45 आएगा। अब इसके नीचे या नहीं जा सकता है, ये मतलब ये एक समुच्चय बन गया है। अब इसको इसी प्रकार ये 15 को हम जब करेंगे, 15 गुणे 3 को इसको और गुणनखंडित करेंगे तो इसको 3 गुणे 5 कर सकते हैं 15 को। अब बगल में 3 ऑलरेडी दिया हुआ है, फिर भी इसमें भी देखिए ये भी एक सेटअप बन गया है। उसी प्रकार इसको भी करेंगे तो ये भी होगा, मतलब यह एक सेटअप बन जाता है, समुच्चय बन जाता है। अब इससे नीचे इसका गुणनखंड नहीं हो सकता है। और इसमें जितनी भी संख्या हैं क्या है, दोनों में, अब उसमें जितनी भी संख्या आ रही है निकल करके वो सभी क्या हैं, अभाज्य गुणनखंड है। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए, जैसे एग्जाम्पल हम 60 ले लिए। ठीक, अब 60 को हम काट रहे हैं, ऐसे गुण कर रहे हैं, पहले 2 से, 2 3 6। ठीक, उसके बाद देखिए 3 से यहाँ पे 3 दहा में 30, देखिए उसके बाद 2 से 3 कर रहे हैं, 2 5 10, फिर 5 1 5। ठीक, तो जब अब इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। लेकिन यहीं पे इसको ऐसे लिखते, इसका गुणनखंड करते जैसे 4 गुणे 3 गुणे 5, तो ये सिर्फ गुणनखंड रहते, या अभाज्य गुणनखंड नहीं है इस अवस्था में, सिर्फ
60 के गुणनखंड हैं, अभाज्य गुणनखंड नहीं है। लेकिन जब ऐसे लिखेंगे यहाँ पे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 तो यह अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। अब इसको यहाँ पे ऐसे 12 गुणे 5 भी लिख सकते हैं, तो 12 25 60, यह अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, सिर्फ गुणनखंड होगा। लेकिन जब 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 लिखेंगे, मतलब एकदम इसके कहने का मतलब यह है उसमें भी जितनी संख्या हैं जब अभाज्य हो जाएंगी, ठीक, तो वह अभाज्य गुणनखंड होगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे 12 गुणे 5 में संख्या अभाज्य नहीं है, इसलिए अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। तो आपको इससे क्लियर हो गया होगा कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, गुणनखंड क्या होता है और अभाज्य गुणनखंड क्या होता है।